आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 4 का, जिसका उन्वान है सब्र का फल। इस सबक के अंदर हमने सब्र का फल के बारे में जाना था। सब्र का फल बच्चों हमेशा मीठा होता है। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़्म का मुताला किया है और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब के सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। इस हिस्से के अंदर बच्चों हमारी दरसी किताब के सवालात दे रखे हैं और जो अमली काम हमें दे रखे हैं करने के लिए, उन सबको हम करेंगे। उन सारे कामों को हम एक एक करके करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखे हैं कुछ अल्फाज दे रखे हैं और इन्हें आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो अल्फाज दे रखे आपको। पहला है कतारे। मेरे साथ आपको पढ़ना है कतारे। कतारे क्या होते हैं? कतारे इमली के फल होता है, कच्ची इमली होती है जो कतार के अंदर लगती है, एक लाइन में लगती है, जिसको कतारे या कटारे कहा जाता है। तो आपको बोलना है बुलंद आवाज में कतारे। फिर है दूसरा खुशबू। खुशबू साफ बोलना है, तलफ्फुज के साथ बोलना है, साफ अदायगी करनी है तलफ्फुज की। खुशबू। फिर अगला है आपका कूका बेली। कूका बेली ये भी एक फल है जो नीलोफर के फूल के अंदर होता है, नीचे की तरफ का हिस्सा होता है, कूका बेली। आगे आते हैं। इस नज़्म के बारे में मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि बच्चों की ख्वाहिश बताई गई है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो चीज़ें देखते हैं, जब वो फल फ्रूट वगैरह देखते हैं या कोई दूसरे बागात में जाते हैं, वहाँ कुदरती कोई नज़ारे देखते हैं, तो उसके लिए उनके मन में हो जाता है उनको लेने का, और तलब हो जाती है उनको कि वो चीज़ वो ले लें और उस चीज़ को वो खा लें या उससे वो खेलें कूदें। तो बच्चों की ख्वाहिशात को इस नज़्म के अंदर बहुत आसान अंदाज में समझाया गया है, आसान अंदाज में बताया गया है कि बच्चे किस किस तरह की ख्वाहिशात उनके मन के अंदर होती हैं और क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे होकर भी वो अपने मन को दबा लेते हैं और अपने आप को जज्ब कर लेते हैं और कहते हैं आखिर में कि सब्र का फल मीठा होता है। और फिर रखा आपके बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है। फितरी नेचर की कुदरती तौर पर हमारे मन में बात आ जाती है। हम फल देखते हैं बाग के अंदर तो हमारे मन में होता है कि इसे तोड़कर हम खा लें, इसको चक्कर देखें हम कैसा स्वाद है। लेकिन बच्चों अगर बाग हमारा नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, तो वो खाना सही नहीं है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मालिक से इजाज़त लेकर उसको उसकी कीमत चुकाकर वो फल हमें खाना चाहिए। किसी दूसरे की चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं बनता। वो बाग किसी दूसरे का है, हम वहाँ पर गए हैं देखने के लिए, हम उसके मालिक नहीं हैं। चाहे कहीं बाज़ार में भी लग रहा हो और उसका मालिक कोई और है, तो हमें उसको तोड़ने का हक नहीं बनता, हमें उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम तोड़ते हैं तो उससे पहले इजाज़त लेनी चाहिए जो मालिक है उस दरख्त का या उस बाग का, और उसके बाद उसको उसकी कीमत अगर मांगता है तो कीमत भी अदा करनी चाहिए। उसके बाद आप वो फल खाइए और उसका मज़ा लीजिए और उसकी मिठास भी खूब रहेगी क्योंकि आपकी मेहनत का फल रहेगा। जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मेहनत का फल भी मीठा होता है और बहुत लजीज होता है। आगे आते हैं हम। नज़्म के कुछ सवाल दे रखे हैं, इनका देखिए। पहला सवाल है, नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है? कुछ फलों का जिक्र किया गया है आपकी नज़्म के अंदर। कौन कौन से फल थे वो याद कीजिए। अमरूद, खरबूजा, शरीफा, सिंघाड़े, कूका बेली, और कौन कौन से थे देखिए आप इधर। अमरूद, इमली के कतारे, खरबूजा, शरीफा, कूका बेली और सिंघाड़े का जिक्र किया गया है। इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है, उसको उतार लेना है और ये नज़्म आपको याद भी करनी है। अगले सवाल की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 2 ये पूछ रहा है, छोटे तालाब के अंदर क्या है? तालाब की तरफ इशारा करा था ना बच्चों ने कि तालाब में लगे हुए हैं, हमें बुला रहे हैं। क्या बुला रहे थे उनको तालाब के अंदर से? सिंघाड़े और कूका बेली। उस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े, उस तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े थे।
जवाब देखिए इसका, छोटे तालाब के अंदर कूकाबेली और सिंघाड़े थे। छोटे तालाब के अंदर क्या था? कूकाबेली और सिंघाड़े। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 3। एक शेर दे रखा है आपकी नज्म के अंदर से और उस शेर का मतलब आपसे पूछा गया है, कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। इसके माने हैं बच्चों, कौल मैंने आपको बताया था, कही हुई बात, कोई कहावत, ज़रबुल मिसल या मुहावरा जो होता है उसे कौल कहा जाता है और कई बरसों से चली आती है बात, कही हुई जाती है और वो आजमाई हुई बात मानी जाती है जो कौल होता है। तो इन्होंने कोई कौल सुनाया बच्चों ने और कहते हैं कि कौल सच्चा ही जो हमने सुना है। कौन सा कौल था? सब्र का फल मीठा होता है, यानी सब्र करने वालों को उसका इनाम मिलता है। सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है, हमेशा सब्र रखना चाहिए। तो इस शेर का मतलब है, मकौला दिया है इस शेर में जिसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं, जो बात हम सीख रहे हैं, तो ये मकौला बच्चों ने सीखा है और ये मकौला कहता है कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, सही बात है। आगे आते हैं हम। आगे आपको कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं, इन अल्फाज को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अल्फाज कौन से हैं? खुशबू, सच्चा, सब्र, मौका। इन्हें आपको इस्तेमाल करने हैं। मैं आपके सामने इस्तेमाल करके लेकर आया हूं, उनको जुमलों में इस्तेमाल किया है मैंने, जुमले बनाए हैं इन अल्फाज से। और आपको क्या करना है, कोई दूसरा जुमला बनाना है, आपको ये लिख लेना है और साथ में दूसरा जुमला आपको बना के लिखना है साथ में। खुशबू, फूलों से खुशबू आती है। खुशबू आती है ना फूलों से, कितनी अच्छी खुशबू है। जुमला बनाओ, ऐसा जुमला बनाना है जिससे बात को समझा जा सके, समझ में आ जाए। फिर है सच्चा, तो सच्चा से बनाए बच्चों, सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। सच्चा इंसान किसी से नहीं डरना, हमेशा सच्चे दोस्त रखने चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। फिर तीसरा हमारा लफ्ज है सब्र। सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों से राजी होता है। सब्र क्या है? रुकना, इंतजार करना, जल्दबाजी नहीं करना। अल्लाह सब्र करने वालों से राजी होता है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए हमेशा। कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि जिसमें घबराहट पैदा होती है, तो घबराना नहीं चाहिए, सब्र रखना चाहिए। सब्र कभी नहीं खोना चाहिए हमें। मौका, बिल्ली मौका मिलते ही दूध पी गई। बिल्ली मौका मिलते ही दूध पी जाती है। मौका मिलते ही कैदी जेल से छूटकर भाग गया, जेल से फरार हो गया। मौका के ऊपर बहुत सारे बन सकते हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसा आपको बना लेना है। आगे आते हैं हम। आपके कवायद दे रखे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। इसमें कवायद की शुरुआत है आपके इस्म के बारे में आपको बता दूं। देखो, अमरूद, इमली, शरीफा फलों के नाम हैं। क्या दिया आपको? अमरूद क्या है? ये एक फल का नाम। इमली एक फल का नाम है और शरीफा ये भी एक फल है, फल का नाम है। नाम दे रखे हैं यहां पर 3 फल हो गए। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ये याद कर लेना आपको। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे खरबूजा, शरीफा, जयपुर, राजस्थान, ताजमहल, हामिद, असलम, कुर्सी, टेबल, स्क्रीन, पेन, ये सब क्या है? नाम है। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है और जो नाम है ना वही इस्म कहलाता है। आपको ये याद रखना है। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। किसे कहते हैं इस्म? किसी चीज, शख्स, जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसे नजमा, दिल्ली, किताब वगैरह वगैरह। बहुत सारे इस्म होते हैं। आप बहुत सारे अपने आसपास से भी ले सकते हो इस्म की मिसालें। तो इस्म समझ में आ गया। तो अब देखिए आप कि 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल किया गया हो।
ऐसे जुमले लिखने हैं जिसमें इस्म का इस्तेमाल हो। इस्म किसे कहते हैं, इसको याद रखना है। तो पहला जुमला है असलम बाजार गया। इस्म कौन सा है इसमें? असलम, शख्स का नाम दे रखा है। माहिरा किताब पढ़ रही है। माहिरा किताब पढ़ रही है, इसके अंदर इस्म कौन सा है? इसमें दो इस्म है बच्चों। एक तो है माहिरा, ये भी इस्म है। दूसरा है किताब, ये भी इस्म है। माहिरा और किताब। माहिरा किताब पढ़ रही है। माहिरा उर्दू की किताब पढ़ रही है, उर्दू भी इस्म आ गया इसमें, समझ गए? तो इस्म किसी का नाम। तीसरा जुमला है जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत राजधानी, कैपिटल। तो जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। बताइए इसमें इस्म कौन सा है? जयपुर और राजस्थान दोनों इस्म है। जयपुर भी एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, और राजस्थान भी एक जगह का नाम है, एक सूबे का नाम है। हिंदुस्तान भी एक सूबे का नाम है। हिंदुस्तान भी एक मुल्क का नाम है। तो हिंदुस्तान भी इस्म है, अमेरिका भी इस्म है। जो जो नाम है वो सभी इस्म कहलाएंगे। चौथा है ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। बताइए इस्म। ताजमहल, इमारत का नाम दे रखा है ना, ताजमहल। ताजमहल ये इस्म है यहां पर। अब फिर ताजमहल कहां पर है? आगरा में, आगरा भी इस्म है। मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद है। अब इसमें इस्म बताइए, इसमें कौन कौन से हैं? मिर्जा गालिब इसमें, ये भी मिर्जा गालिब। और आम, आम एक फल का नाम है, ये भी इसमें है। तो इसमें आपको बच्चों छांटने हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चीज़ का नाम आए तो वो इसम है, और इसम को आपको लिखना है कॉपी के अंदर। 5 जुमले मैंने आपको मिसाल के लिए बताए हैं। इसके अलावा आपको और 5 जुमले बनाने हैं, उसमें इसम का इस्तेमाल करना है। इसम को इस्तेमाल करते हुए बनाना है और अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लेना है। ये हो गया बच्चों इसम वाला हिस्सा। आगे आते हैं हम। नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए। ये आपके लिए मिसरे दे रखे हैं। मिसरे, शेर की एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। किसी भी शेर की पहली लाइन को, दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, जो अकेली लाइन है उसको मिसरा कहा जाता है। और 2 या 3 लाइन से मिलकर शेर बनता है, या 4 लाइन से मिलकर बनता है, 5 लाइन से मिलकर बनता है। ये आपको एक बंद दे रखा है 4 लाइन का। इसके आपको सही तरतीब से जमाना है कि ये कैसे हैं। पहला मिसरा दे रखा है चीख रही है आरे आरे, झूल रहे हैं 5 कतारे, इमली की नीची डाली पर, और तरबूजों की मीठी खुशबू। अब आपको अपनी किताब से मिलान करना है और किताब में देखिए आप कि इसमें किस तरह से तरतीब आएगी। कि सबसे पहला आएगा इमली की नीची डाली पर। सबसे पहले यही आएगा ना, इमली की नीची डाली पर। नीची डाली पर क्या हो रहा है? इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारे। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। दूसरी लाइन के अंदर झूल रही है 5 कतारे आएगा। फिर तीसरा मिसरा कौन सा है इस शेर का? इस शेर का तीसरा मिसरा है खरबूजों की मीठी खुशबू। तीसरा मिसरा क्या है? खरबूजों की मीठी खुशबू। और आखिर में बचा चौथा, क्या कर रही है मीठी खुशबू? चीख रही है आरे आरे, चीख रही है आरे आरे। इसको देखिए अब ये तरतीब से हो गया है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू, चीख रही है आरे आरे। ये हो गया हमारा बंद कंप्लीट, हमारा मुकम्मल हो गया। आगे आते हैं। अमली काम आपको दे रखा है कि नज़्म को आपको ज़ुबानी याद करना है। बहुत अच्छी नज़्म है, खूबसूरत नज़्म है। आप अपने वालिदैन को भी सुना सकते हो, अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो, और दूसरी जगह भी कहीं आपके कोई प्रोग्राम होता है वहाँ भी आप इसको सुना सकते हो।
बहुत खूबसूरत नज़्म है और बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको याद करके सुनाओगे। तो आप इसको याद कर लेना है और इसमें जो फलों के नाम दे रखे हैं उन फलों के ऊपर आपको एक एक जुमला लिखना है। नज़्म में जिन फलों का जिक्र आया है उनके बारे में एक एक जुमला लिखना है। कुछ भी जुमला आपको बना देना है, जो आप बनाना चाहो, जैसा आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसी के साथ बच्चों हमारा सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।